सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to the bad weather. The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time is increased by 30 minutes है 30 minutes। ठीक है, हाँ। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। देखिए सर, आपको हर जगह ना किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिनट में दे दिया है। या तो इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए या तो आप उसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, सॉरी आवर में चेंज कर लीजिए। तो 30 मिनट्स कितने आवर होता है? आधा आवर होता है, 1/2 आवर होता है सर, पता ही है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमको डिस्टेंस कितना दिया और पूछा गया है, पूछ रहा है ना ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछ रहा है। ड्यूरेशन मतलब टाइम टेकन है ना, 600 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, यही आपको पूछा है। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना, आई रहा होगा समझ में। चलिए सर सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है अपना, है ना। तो डिस्टेंस आपको दिया है 600, स्पीड निकालना है सर, स्पीड निकालना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख लेते हैं जो अपने को गिवन है। हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड गिवन कितना है सर, डिस्टेंस ट्रैवल गिवन है 600 किलोमीटर्स हमको गिवन है सर। ठीक है, इतना समझना, अच्छा समझना क्या था, जो गिवन था वो लिखा है, समझना ही नहीं है कुछ। लेट द स्पीड है ना, या फिर ओरिजिनल स्पीड लिखते हैं क्योंकि हमको ओरिजिनल स्पीड से दोनों से मतलब है, लेकिन पहले ओरिजिनल लिखते हैं। ओरिजिनल स्पीड bx मान लेते हैं, हमारा ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर रहा होगा और रिड्यूस स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 200 किलोमीटर से उसको घटाया गया है। ठीक है, टाइम टेकन भी लिख देते हैं डायरेक्ट ही, पहले t1 हम लिख लेते हैं। ओरिजिनल स्पीड जब था तो हमारा टाइम टेकन क्या था, तो हमको कितना टाइम लग रहा था, 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे x की स्पीड से, तो t1 हम लोगों ने मान लिया है ना। हाँ, एंड रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, रिड्यूस स्पीड हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब इसका t2 ले लेते हैं, टाइम टेकन जो है वो हमारा t2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 600 बाय x माइनस 200। ये 200 और 600 कट के क्या हो जाएगा सर, नहीं सर नहीं कटेगा सर, माइनस में कैसे कट जाएगा सर, गजब बात कर रहे हैं आप भी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या कह रहा है ना कि अगर आप इसको इसमें माइनस करते हैं, देखिए यानी कि 600 अपॉन x माइनस 200 में करते हैं माइनस 600 अपॉन x को। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई रहा होगा समझ में। तो हमारे पास क्या बचता है सर, यही बचता है 30 मिनट बचता है, समझ में आ रहा है। तो 30 मिनट लिखेंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको भी आवर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी कि हाफ आवर हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइड में, या नहीं भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा उतना टीचर को। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करने के चक्कर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई तो होगा ही ना सर, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा समझ में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, 200 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 200x। ठीक है, इधर वाले को रहने देते हैं, अभी नहीं करते हैं सॉल्व। 600 दोनों के पास है तो 600 को हम लोगों ने पहले कॉमन ले लिया। अब देखिए ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि x इंटू, अब देखिए x इंटू यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो माइनस x, माइनस था तो प्लस 200 इज इक्वल टू 1/2 चल ही रहा है अपना। ये प्लस x माइनस x हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ पे बाय में 2 है, यानी कि डिवीजन में 2 है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, है ना, 6 दूनी 12 होता है, फिर 12 2 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दें क्या, डायरेक्ट लिख दें, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारे पास क्या है 600 इंटू 200 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 200x हमारा ज्यों का त्यों रखा जाएगा। ये हमारा क्या इज इक्वल टू है सर, तो सुंदर सुंदर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 6 दूनी 12 12 दूनी 24, तो 20, अच्छा 12 नहीं होगा 24 होगा सर, तो 24 और 0 कितना है 4 0, 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर माइनस 200x बच गया सर। अब ये यहाँ प्लस में रह गया माइनस में, यानी कि x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 4, 24 के साथ 4 0, 24 के साथ 4 0 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं बचा उस साइड। ठीक है, हाँ अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको क्या लिख सकते हैं, जिसका मल्टीपल माइनस करने पे 200 लाई तो लिख सकते हैं 6 4 24 होता है हमारा, 6 4 24 होता है, और 6 माइनस 4 2 ही होता है, तो माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24
4 0 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे x है, x है दोनों के पास, तो x को कॉमन लिया तो x माइनस 600 अंदर बचा। यहाँ पे देखिए 400 है, 400 दोनों के पास है क्योंकि ये क्या है 600 इंटू 400 है, तो 400 को हम लोगों ने जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बच गया x माइनस 600 इधर भी बच गया इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों के पास x माइनस 600 है तो x माइनस 600 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जैसे ही आप लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस क्या बचा, अच्छा यहाँ प्लस का साइन होगा सर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस होगा, x प्लस 400 बचा इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 होता है तो आइदर और मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, यानी कि आइदर x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लंडर ऑफ मैथ्स होगा। क्यों सर, क्योंकि 400 आपका माइनस में जाएगा तो नहीं चाहिए सर, इसको नेग्लेक्ट कर दिया सर, नेग्लेक्टिंग फॉर x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 को नेग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, देयरफॉर x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। सॉरी, x इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। देखिए सर ये क्या आया ना, ये आपका क्या आया सर, ये आपका आया ओरिजिनल स्पीड निकल के, लेकिन हमको क्या पूछा था सर, ड्यूरेशन पूछा था सर, ड्यूरेशन पूछा था। अब आप बता दीजिए ड्यूरेशन क्या होगा सर, किलोमीटर पर आवर में है, ये भी तो किलोमीटर पर आवर में था, टाइम ही तो था, तो ये क्या हो जाएगा 600 बाय 600, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आवर आपका निकल के आंसर आ गया। सर इसका T1 का तो आंसर 1 आवर आ गया, T2 का आंसर वैसे आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां का वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं कि ड्यूरेशन अगर रिड्यूस्ड कर दिया गया था उस टाइम कितना टाइम लगता है हम लोगों को, ठीक है, मतलब कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 76। चलिए बढ़ते हैं आगे।